अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये कैनवुड का डीसी इन्वर्टर ई स्लीक 1830S मॉडल है और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थिंग वायर। ये जो हमारा इनपुट मेन पावर सप्लाई कनेक्टर है, इसमें जो अर्थिंग वायर कनेक्ट की गई है ये क्यों कनेक्ट की होती है और इसका बेसिकली क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम अपने मेन पावर सप्लाई की तरफ जाते हैं। ये हमारा मेन पावर सॉकेट है, इसमें जो देख लीजिएगा फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर आ रही है और ये अर्थ वायर जो है ना वो अनवांटेड करंट या अनवांटेड वोल्टेज को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोवाइड की होती है। पीछे बकायदा इसकी जो है ना वो अर्थिंग की गई होती है। ज़मीन में जो है ना वो गड़ा खोद के उसमें जो है ना वो कॉपर की प्लेट जो है ना वो लगा के तो बकायदा अर्थिंग का जो है वो पूरा प्रोसीजर बनाया गया होता है। तो कुछ हमारे जो टेक्नीशियन हजरात हैं वो अर्थिंग की जो वायर है वो लगाते ही नहीं है। तो इसके ऊपर देख लीजिएगा ये अर्थिंग वायर है, ये इसके ऊपर अर्थिंग का प्रॉपर लूप है। एक अर्थिंग वायर जो हमारी पीसीबी में जा रही है, इंडोर की पीसीबी में, और दो तीन जो अर्थिंग की वायर्स हैं जो वो हमारी मेन जो एवेपोरेटर है उस पर जा रही हैं, उस पर कनेक्टेड हैं। तो इनका मेन मकसद यही है कि अगर हमारे एसी में अनवांटेड वोल्टेज या करंट जो है वो फ्लो होगा तो वो ये अर्थिंग के थ्रू जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये अर्थिंग की वायर लाजमी कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे आउटडोर में जो है फ़ैन मोटर होती है और कंप्रेसर होता है, अगर खुदा न खास्ता वो ग्राउंड हो गया तो हमारा ब्रेकर जो है वो तो ट्रिप कर जाएगा, लेकिन जो करंट जो हमारे कंप्रेसर की बॉडी में आई वो हमारे आउटडोर की बॉडी में चली जाएगी। अगर कोई ह्यूमन बॉडी उसको छुएगी तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अगर हमारा ये अर्थिंग का प्रोसीजर लगा हुआ होगा तो ह्यूमन बॉडी को शॉक नहीं लगेगी। ये हमारा जो है ना वो अर्थिंग के थ्रू जो है ना वो ज़मीन दोज़ हो जाएगा, करंट जो है ना वो अनवांटेड करंट जो है ना वो ज़मीन दोज़ हो जाएगा। तो काइंडली जिस जगह पर भी जाएं आप जो है ना वो अर्थिंग वायर ज़रूर कनेक्ट करें। और अगर उनके घर में जो है ना वो इलेक्ट्रिक वायरिंग में अर्थिंग नहीं कनेक्ट की गई तो उनको जो है ना वो आप मशवरा दीजिएगा कि अर्थिंग का जो है ना वो आप प्रोसीजर ज़रूर करवाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।